हेलो बच्चों, आज हम 12वीं के अध्याय 1 जीव में जनन का अध्ययन करेंगे। कुछ टॉपिकों को आज हम देखेंगे। जीव में जनन क्या होता है, प्रजनन किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले कक्षा में हमने आपको सिलेबस की जानकारी दिया था। देखते हैं जीव में जनन। जीव में जनन क्या होता है? जीव में जनन तो एक अनिवार्य जैविक क्रिया, जीवों में होने वाली एक अनिवार्य जैविक क्रिया जिसमें जीव अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। जनन या प्रजनन दोनों एक ही शब्द है, याद रखना है। जीव को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही समान जीव को उत्पन्न करना है, वह प्रजनन कहलाता है। यह हर जीव की एक अनिवार्य लक्षण भी होता है। दूसरा टॉपिक याद रखना है, जीवन अवधि। जीवन अवधि मतलब एक ऐसा समय जहाँ जीव जन्म लेता है और उसकी स्वतः मृत्यु होता है, उसके बीच के समय या काल को हम जीवन अवधि कहते हैं। प्रत्येक जीव का अलग अलग जीवन काल होता है। ये उसकी संरचना और जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। एक समान दिखने वाले जीव जैसे तोता, कौवा, ये एक समान एक आकार के हैं, फिर भी इनमें अंतर है। देखिए 150 साल जी सकता है, ये 10 से 12 साल ही जी सकता है। तो कुछ जीव हैं जिनका जीवन अवधि यहाँ पर बताया गया है। जैसे है तितली। तितली का जीवन काल 7 से 15 दिन, मच्छर का 45 दिन, घरेलू मक्खी का 76 दिन, चूहा का 4 वर्ष, बकरी का 8 वर्ष, मनुष्य देखिए 75 से 100 वर्ष। ये कुछ उनके जीवन अवधि है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रजनन, रिप्रोडक्शन के प्रकार, क्या क्या इनके प्रकार होते हैं। प्रकार देखिए क्या क्या प्रकार है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल। मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन में कुछ अंतर होता है, पर याद रखना आपको, अलैंगिक जनन ऐसे जीवों में होगा जिनमें एक जनक होगा, नर और मादा आपस में फ्यूजन नहीं करेंगे। निषेचन नहीं होगा, उसको अलैंगिक कहेंगे। जबकि लैंगिक में मेल और फीमेल का आपस में मिलना जरूरी है। तो इसको याद रखना है आपको। इनके हम बेसिक अंतर देखते हैं। बेसिक अंतर ये है कि अलैंगिक जनन में एक जन की होता है, इसमें द्विजन की होता है। मतलब इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं, इसमें नर और मादा की आवश्यकता है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, मतलब मेल और फीमेल जब मिलेगा तो जाइगोट बनता है, उसकी निर्माण नहीं होता। जबकि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया नहीं होता है और इसमें निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन मतलब नर और मादा का आपस में संलयन करना। इसमें उत्पन्न होने वाले सभी संतति एक समान होगा। अलैंगिक में उत्पन्न होने वाले सभी जीव एक समान होंगे, इसमें सब अलग होगा। इसमें विकास महत्वपूर्ण नहीं रखता और इसमें विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इतना आपको याद रखना है। आप अपने कॉपी में इसे नोट करके रखिए। आगे हम देखेंगे अलैंगिक जनन की कुछ विधियां। आपको ये भी याद रखना है, अलैंगिक जनक को कायिक जनन भी कहते हैं। कायिक जनन भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अलैंगिक जनन की मुख्यतः 4 विधि है। 4 विधि में पहला विधि है, 1 नंबर विभाजन। विभाजन मतलब बटना। ये बहुत सारे होते हैं, जैसे द्विखंडन हो सकता है या फिर बहुखंडन हो सकता है। द्विखंडन मतलब देखो, एक अमीबा है, ये अपने पेरेंट्स से इस तरह से 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा, ये हो गया द्विखंडन। उदाहरण में याद रखना है अमीबा। वैसी बहुखंडन होता है। बहुखंडन में आपको याद रखना है कि इसमें जीव अत्यधिक संख्या में बढ़ता है। जैसे एक प्लाज्मोडियम है,
प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक है, ये धीरे धीरे बहुत सारे संख्या में बनता है और अंत में यहाँ से निकल जाता है, इसको कहते हैं बहुखंडन। तो ये दो प्रकार के विभाजन होते हैं, इसके उदाहरण प्लाज्मोडियम और अमीबा है। दूसरा नंबर का विधि है कलिकायन। कलिकायन में आपको बताना है कि एक जीव है हाइड्रा, उदाहरण याद रखना है सब में। ये एक जीव है हाइड्रा है ये, इसमें ऐसे थोड़ा सा एक उभार निकलेगा, ये उभार धीरे से आगे बढ़ेगा और अंत में ये एक अलग से जीव का निर्माण कर लेगा, उदाहरण याद रखना है हाइड्रा। उसी तरह तीसरा विधि है बीजाणुओं द्वारा, ये उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। बीजाणु मतलब स्पोर रहता है ऐसे फूल जैसे, इसके ऐसे बीज रहेंगे और ये यहाँ से निकल करके सब अलग अलग जीव बना लेंगे। चौथा विधि है खंडन। खंडन में आपको याद रखना है, एक जीव है मार्केसिया, कभी कभी कारणवश कोई जीव, जैसे ये जीव है, किसी कारणवश दो टुकड़े में टूट जाता है, तो दो टुकड़े में टूटेगा तो ये जीव अलग अलग जीव का निर्माण कर लेगा, उदाहरण में याद रखना है मार्केसिया। तो दोस्तों आपको इतना याद करना है, अपने नोट्स में इसको लिख करके बना करके आपको रखना है, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसकी तैयारी करना है। हम बाकी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कायिक जनन क्या होता है और कैसे कैसे ये बनता है।